एक धुंधले मिट्टी की ईंटों से बने घर में अमीना कमजोर और अश्रुपूर्ण तहज्जुद की नमाज अदा करती है। उसकी आवाज स्वर्ग तक एक उत्साही फुसफुसाहट है। यूसुफ अपनी चारपाई पर करवट बदलता है। उसकी आंखें अपनी मां की आंसुओं से भरी विनती पर खुलती हैं। या अल्लाह, अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मुझे धैर्य दे। वह उठकर बैठ जाता है। उसकी युवा आवाज शांति को चीरती हुई कहती है, अम्मी, अल्लाह तुम्हें क्यों रुलाता है? अमीना जवाब देती है, बेटा, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वह प्यार करता है। गरीब लड़के की फुसफुसाहटों के बीच यूसुफ मदरसे में बैठा है। उसकी निगाहें अपनी किताब पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक गहरा बोध टिमटिमा रहा है। अपनी मां की बीमारी और उनके संघर्ष के बोझ के कारण यूसुफ को हलचल भरे बाजार में जाना पड़ता है। उसका छोटा सा शरीर भारी सामान ढोता है। अमीना के चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसे गुमनाम ज़कात मिलती है जो उसके विश्वास का प्रमाण है। देखो मेरे बेटे, अल्लाह देर करता है लेकिन मना नहीं करता। एक आधुनिक स्कूल में यूसुफ नाम का एक छोटा लड़का धनी बच्चों के बीच खुद को छोटा और बेमेल महसूस करता है। एक परीक्षा के दौरान एक दोस्त ने लीक हुआ पेपर दिया, लेकिन यूसुफ ने प्रलोभन की एक चमक के साथ दृढ़ता से इनकार कर दिया। यूसुफ अपने ईमानदारी पदक को पकड़े हुए है। उसकी आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा है। फुसफुसाते हुए, अल्लाह देख रहा है। यूसुफ बिस्तर पर लेटा है। उसका पैर प्लास्टर में फंसा हुआ है, जबकि अमीना उसके बगल में बैठी है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। अचानक स्कूल ट्रस्ट के प्रतिनिधि आते हैं, जो यूसुफ के सभी चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। यूसुफ की आंखों में गहरी कृतज्ञता और अत्यधिक राहत के आंसू भर आते हैं, जो उनकी दयालुता का एक मौन प्रमाण है। दिल्ली के एक भव्य मंच पर यूसुफ आत्मविश्वास से चमक रहे हैं। ईमानदारी पर अपने शक्तिशाली भाषण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। दर्शकों में ट्रस्ट के सदस्य और न्यायाधीश आगे झुकते हैं। यूसुफ की ईमानदारी और दृढ़ विश्वास से स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे ही यूसुफ का समापन होता है, भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। फिर एक घोषणा होती है और पहला पुरस्कार यूसुफ को जाता है। तेज धूप में अमीना ने यूसुफ का हाथ थामा हुआ है। उसकी निगाहें कोमल फिर भी दृढ़ हैं। एक मार्मिक विदाई हवा में भारी लग रही है। यूसुफ की नम आंखें भावना को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी अम्मी को एक कसकर खामोश आलिंगन में भर लेता है। उनके अंतिम क्षणों को संजोता है। हाथ में सूटकेस लिए यूसुफ मुड़ता है और गेट की ओर चलता है, इंग्लैंड के लिए रवाना होने को तैयार। अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे छोड़ते हुए ऑक्सफोर्ड के एक ऐतिहासिक क्लासरूम में यूसुफ को अलगाव की गहरी भावना महसूस होती है। उसकी निगाहें घबराहट में कमरे में चारों ओर घूमती हैं। अचानक प्रोफेसर का सवाल सन्नाटे को चीर देता है और यूसुफ गहरी सांस लेते हुए आश्चर्यजनक आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। प्रोफेसर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है और यूसुफ के डर का भारी बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। एक शांत मस्जिद के कोने में यूसुफ सजदा करता है। उसके कंधे अनकहे दुख से कांप रहे हैं। या अल्लाह, मैं धैर्य रखूंगा। बाद में उनके खाली लखनऊ वाले घर में अम्मी की यादें हर खामोश कोने में बसी हुई हैं। वह अम्मी की कब्र पर खड़ा है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प है, अम्मी, मैं नहीं टूटूंगा। तनाव से भरे एक कोर्टरूम में यूसुफ दृढ़ संकल्पित होकर अपने पिता के मामले के लिए सबूत पेश करता है। उसकी आवाज दृढ़ और अटूट है। न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं। दोषी, भारी जुर्माना और अनिवार्य सुरक्षा सुधार। यूसुफ की निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आते हैं। शांति की गहरी भावना उसे घेर लेती है। जैसे ही वह फुसफुसाता है, अब्बू, न्याय मिल गया है। यूसुफ मंच पर चमकता है, क्योंकि प्रिंसिपल आरिफ साहब घोषणा करते हैं, अब से वह छात्रवृत्ति वाला लड़का नहीं, बल्कि ईमानदार यूसुफ है। यूसुफ के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ जाती है जब वह शुरू करता है, जब जीवन कठिन हो जाए तो शॉर्टकट न अपनाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें।
यूसुफ के जोशीले शब्दों और अटूट ईमानदारी का जश्न मनाते हुए सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यूसुफ अपनी बीमार अमीना के पास बैठा है। उनकी सांसें उथली चल रही हैं, जैसे डॉक्टर के शब्द गूंज रहे हैं। उनके फेफड़ों में संक्रमण है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। जैसे ही डॉक्टर आगे कहता है, इलाज तुरंत शुरू करने की जरूरत है और यह महंगा होगा। विशाल उदासीन रात के आकाश के नीचे यूसुफ फुसफुसाता है, या अल्लाह, हर खुशी एक परीक्षा के साथ क्यों आती है। यूसुफ के कमरे में सुबह की नरम रोशनी आ रही है, जिससे उसकी अव्यवस्थित मेज के चारों ओर धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी उंगलियां पुराने कागजात छानती हैं, जब तक कि उन्हें अपने पिता की परिचित लिखावट में एक पीला प्राचीन पत्र नहीं मिल जाता। जैसे ही वह सावधानी से नाजुक कागज को खोलता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है, मानो आखिरकार जवाब मिल गए हों। एक अकेले दीपक की गंभीर चमक में यूसुफ अपनी अम्मी अमीना के पास बैठा है। उसकी आंखें एक खामोश सवाल से नम है। अमीना के चेहरे पर खामोश दुख की लकीरें खिंची हुई हैं। जब यूसुफ पूछता है, अम्मी, अब्बू का अधूरा सपना क्या था, यूसुफ की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक जल उठती है, क्योंकि वह अपने पिता के खोए हुए सपने को पूरा करने का निश्चय करता है। यूसुफ के हाथ में एक प्रतियोगिता का फॉर्म है। उसके मन में डॉक्टर के गंभीर शब्द गूंज रहे हैं, इलाज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। भारी मन से यूसुफ प्रिंसिपल को फोन करता है, दिल्ली जाने से मना कर देता है। बाद में आरिफ सिद्दीकी की आवाज दिलासा देती है, यूसुफ, ट्रस्ट तुम्हारी मां के इलाज का खर्च उठाएगा, तुम दिल्ली जाओगे। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आते हैं। अल्लाह के प्रति कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना के रूप में उसके भीतर आशा फिर से जगमगा उठती है। दिल्ली के एक विशाल प्रतियोगिता हॉल में यूसुफ आत्मविश्वास से जजों के सामने अपना कम लागत वाला जल शोधन मॉडल प्रस्तुत करता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। वह आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें दर्शकों पर घूमती हैं, जैसे वह घोषणा करता है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके पास ईमानदारी हो सकती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है, गहराई से भावुक। जैसे ही एक उद्घोषक की आवाज गूंजती है, पहला स्थान लखनऊ से यूसुफ। यूसुफ एक ठंडे अस्पताल के गलियारे में प्रार्थना में हाथ जोड़े खड़ा है। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से नम हैं। उसकी खुशी दर्दनाक डर में बदल गई है। डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान है, जो तनावपूर्ण चुप्पी में आशा की किरण प्रदान करती है। यूसुफ सजदे में गिर जाता है। उसके चेहरे से शुद्ध खुशी के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर घोषणा करता है, अब खतरा टल गया है। लखनऊ के एक सुनसान अस्पताल के कमरे में यूसुफ अपनी मां अमीना का कमजोर हाथ पकड़े हुए है। ऑक्सफोर्ड छात्रवृत्ति पत्र को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज दर्द से भर जाती है, अम्मी, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। अमीना, हालांकि कमजोर है, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है, यदि एक मां अपने बेटे को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोकती है तो वह प्यार नहीं, वह कमजोरी है। धुंधले बैठक में आरिफ सिद्दीकी की दबी हुई आवाज एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है कि यूसुफ के पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। यूसुफ का चेहरा गुस्से से जल रहा है। उसकी मुट्ठियां भींच रही हैं। वह प्रतिशोध की तीव्र इच्छा से भरा हुआ है। यूसुफ के कंधे पर अमीना का कोमल स्पर्श, उसके शब्द, न्याय अल्लाह के हाथों में है, तुम अपने काम से जवाब दो, उसके गुस्से को शांत करते हैं। हवाई अड्डे के शोरगुल के बीच यूसुफ और अमीना एक कोमल आलिंगन साझा करते हैं। उनके साझा पल में एक शांत दुनिया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब अमीना फुसफुसाती है, अपनी नमाज कभी न छोड़ना और याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह पूछता है, अम्मी, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो? अमीना मुस्कुराती है। उसका विश्वास चमक रहा है, तुम नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे। ऑक्सफोर्ड के एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में यूसुफ अकेला बैठा है। बाहर तेज हवा चल रही है, जो उसके अंदरूनी उथल पुथल को दर्शाती है। उसकी निगाहें अपनी मां की एक तस्वीर पर टिकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो उसके गहरे अकेलेपन का एक खामोश प्रमाण था। एक कच्ची फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है,
या अल्लाह, यहाँ हर कोई अजनबी है जो उसकी नई दुनिया के अंतराल को प्रतिध्वनित करती है। ऑक्सफोर्ड के भव्य मंच पर यूसुफ जोरदार तालियों के बीच अपना स्वर्ण पदक पकड़े हुए है। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झिलमिला रहा है। एक प्रोफेसर फुसफुसाते हैं और यूसुफ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी खुशी गहरे सदमे में बिखर जाती है। पदक उसके हाथ में जकड़ा हुआ है। विजय का प्रतीक अब अचानक निराशा में खोई हुई आत्मा से ढका हुआ है। मस्जिद के अंदर यूसुफ सजदा करता है। उसका माथा ठंडी फर्श को छूता है, जो उसके गहरे दुख का एक मौन प्रमाण है। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से नम एक गहरे दर्द को बयां करती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब शांति छाई हुई है। गहरा सन्नाटा उसके दुख को और बढ़ाता है और अल्लाह में उसके विश्वास को मजबूत करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूसुफ एक शानदार सूट में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर कदम रखता है। उसके हाथ में एक डिग्री है, हालांकि उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन है, जो हलचल भरे परिवेश में एक ऐसे चेहरे को तलाश रही हैं जो वहां नहीं है। उसका हर भारी कदम उसे एक ऐसे घर की ओर ले जा रहा है जहां उसकी मां का आशीर्वाद अब नहीं गूंजेगा। एक खामोश गहरा दुख। अपने छोटे अपरिवर्तित कमरे में यूसुफ फर्श पर बैठा है। परिचित दीवारें एक अनुपस्थित उपस्थिति की स्पष्ट याद दिलाती हैं। उससे एक गहरा अकेलापन निकलता है। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई हैं, जैसे किसी भूत से बात कर रहा हो। उसकी आवाज एक कच्ची फुसफुसाहट खामोशी तोड़ती है। अम्मी, मैं यहां हूं। एक शांत गंभीर अदालत कक्ष में यूसुफ कटघरे में खड़ा है। उसकी आंखें नम लेकिन दृढ़ हैं, क्योंकि न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं। न्यायाधीश की आवाज गूंजती है। कंपनी दोषी पाई गई है। भारी जुर्माना और सुरक्षा नियमों में अनिवार्य सुधार लागू किए गए हैं। यूसुफ स्वर्ग की ओर देखता है। उसके होंठ फुसफुसाते हैं, अब्बू, न्याय मिल गया है। जैसे ही उसके दिल से बोझ उतरता है, यूसुफ एक मंच पर खड़ा है। उसके पीछे अमीना फाउंडेशन का बोर्ड लगा हुआ है। भीड़ को संबोधित करते हुए उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी तालियां उनके शब्दों का प्रमाण है। अगर मेरी मां ने मुझे धैर्य और विश्वास नहीं सिखाया होता तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। एक छोटा लड़का, जिसका नाम भी यूसुफ है, आशा भरी आंखों से उसके पास आता है और कहता है, सर, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूं। यूसुफ फाउंडेशन की छत पर खड़ा है। नीचे लखनऊ की टिमटिमाती रोशनी को निहार रहा है, जो शिमरिंग आशा और पिछले संघर्षों की एक टेपेस्ट्री है। वह नमाज में सजदा करता है। उसकी आवाज हवा में एक कोमल फुसफुसाहट बनकर गूंजती है, या अल्लाह, जो तूने लिया उसमें भी भलाई थी, जो तूने दिया उसमें भी भलाई है। मुझे अहंकार से बचा। एक हल्की हवा चलती है और उसकी मां की आवाज, बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, उसके चेहरे पर गहरी शांति ला देती है।